हम अपनी चारों तरफ तरह तरह के पौधे देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उनकी इस हरी भरी दुनिया के अंदर क्या छिपा है? आज हम इसी छिपे हुए संसार की एक यात्रा पर चलेंगे, जहां वाकई में बहुत ही जटिल और कमाल की प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। तो ये है आज की हमारी यात्रा का रोड मैप। हम पौधे की अंदरूनी दुनिया को समझने से शुरू करेंगे, फिर उसकी बाहरी सुरक्षा परत और उसके मेन सिस्टम्स को देखेंगे। इसके बाद हम मोनोकॉट और डाइकॉट पौधों के डिजाइन में क्या फर्क है, इसकी तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक पौधे की शारीरिक बनावट ही उसका भविष्य तय कर देती है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधा उतरते हैं पौधे के इस भीतरी दुनिया में और समझते हैं उसके फंडामेंटल डिजाइन को। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, ये प्लांट एनाटॉमी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पौधों की आंतरिक बनावट यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। बिल्कुल जानवरों की तरह ही पौधों में भी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिकाएं यानी सेल्स। ये सेल्स मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाते हैं और ये टिश्यूज मिलकर पौधे के अंग तैयार करते हैं। इस संगठन को ना एक बिल्डिंग की तरह समझिए। सबसे बुनियादी लेवल पर है कोशिकाएं, जो बिल्डिंग की ईंटें हैं। जब एक जैसी कई ईंटें मिलकर एक दीवार बनाती हैं तो वो हो गए ऊतक या टिश्यूज। और जब कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं जो एक खास काम के लिए है तो उसे कहते हैं टिश्यू सिस्टम। पौधों में मोटे तौर पर 3 बड़े टिश्यू सिस्टम काम करते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो पौधे की बाहरी त्वचा या कवरिंग है। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो पौधे के अंदर का ज्यादातर हिस्सा भरता है और सारे जरूरी काम करता है। और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसे हम पौधे का प्लम्बिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सिस्टम की, यानी एपिडर्मिस की, जो पौधे की त्वचा की तरह काम करती है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। एक पौधे के पास न तो फेफड़े होते हैं, न ही हमारी तरह त्वचा, तो फिर वो सांस कैसे लेता है और अपनी रक्षा कैसे करता है? और इसका जवाब है स्टोमेटा। ये जो आप छोटे छोटे गेटवे देख रहे हैं ना, यही है वो। हर स्टोमा में एक छोटा सा छेद होता है जिसे 2 गार्ड सेल्स घेरे रहते हैं। ये गार्ड सेल्स, जो राजमा के दाने या डंबल के आकार के हो सकते हैं, खुलते और बंद होते हैं और इसी से गैसों का आना जाना और पानी का बहाव बनकर उड़ना यानी ट्रांसपिरेशन कंट्रोल होता है। अच्छा, इस बाहरी परत यानी एपिडर्मिस के कुछ और भी मजेदार हिस्से हैं, जैसे कि क्यूटिकल। ये एक मोम जैसी परत होती है जो पानी को बेकार में उड़ने से रोकती है। हाँ, ये जड़ों में नहीं होती। जड़ों में इसकी जगह होते हैं रूट हेयर्स, जो पानी और मिनरल्स को सोखने का काम करते हैं। और तने पर अक्सर आपको ट्राइकोम्स यानी छोटे छोटे रोएं जैसी संरचनाएं मिलेंगी, जो पानी के नुकसान को कम करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो पौधे की बाहरी परत को हमने समझ लिया। अब जरा और अंदर चलते हैं और बात करते हैं ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यूज की, जो पौधे के शरीर का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट का काम भी संभालते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को आप पौधे का मेन वर्कस्पेस कह सकते हैं। एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडलों को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब इसी में आता है। यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और पौधे को सहारा देने जैसे जरूरी काम होते हैं। इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जैसे सिंपल टिश्यूज होते हैं। और अब आते हैं पौधे की प्लम्बिंग पर, यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें 2 बहुत जरूरी टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम देखेंगे कि यही सारे टिश्यू सिस्टम्स मोनोकॉट और डाइकॉट पौधों में कितने अलग-अलग तरीकों से अरेंज होते हैं। ये प्रकृति के 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स की तरह है। चलिए सबसे पहले जड़ों की तुलना करते हैं। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए, फर्क साफ है। डाइकॉट जड़ों में जाइलम बंडलों की संख्या कम होती है, सिर्फ 2 से 4, जबकि मोनोकॉट में 6 से भी ज्यादा होते हैं। दूसरा, डाइकॉट में पिथ यानी जड़ का जो सेंट्रल हिस्सा है वो छोटा होता है, जबकि मोनोकॉट में ये काफी बड़ा और विकसित होता है। और सबसे बड़ा फर्क, डाइकॉट जड़ें समय के साथ मोटी हो सकती हैं, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जबकि मोनोकॉट जड़ों में ऐसा नहीं होता। ये तस्वीरें इस अंतर को और भी साफ कर देती हैं।
देखिए, बाईं और डाइकॉट जड़ में कम संख्या में जाइलम बंडल केंद्र में एक तारे जैसा आकार बना रहे हैं। अब दाईं और मोनोकॉट जड़ को देखिए, यहाँ बहुत सारे जाइलम बंडल एक रिंग या छल्ले में लगे हुए हैं। डिजाइन का ये फर्क वाकई में बहुत ही बुनियादी है ना। अब बात करते हैं तनों की। यहाँ भी कहानी बिल्कुल अलग है। डाइकॉट तने में वैस्कुलर बंडल एक बहुत ही व्यवस्थित रिंग या छल्ले में होते हैं, लेकिन मोनोकॉट तने में ये पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए रहते हैं। डाइकॉट के बंडल ओपन होते हैं, जिसका मतलब है कि उनमें कैम्बियम होता है, जो तने को मोटा होने में मदद करता है। वही दूसरी तरफ मोनोकॉट के बंडल क्लोज्ड होते हैं, उनमें ये कैम्बियम नहीं होता। इन तस्वीरों से ये बात एकदम साफ हो जाती है। बाईं ओर डाइकॉट तने में वो सुंदर सा व्यवस्थित रिंग देखिए, और दाईं ओर मोनोकॉट तने में देखिए बंडल कैसे बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं। ये एक मौलिक डिजाइन का अंतर है जो इनके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक पौधे के लिए उसकी शारीरिक रचना ही उसकी नियति है। संक्षेप में कहें तो पौधे की आंतरिक संरचना ही ये तय करती है कि उसकी ग्रोथ की क्षमता कितनी होगी, वो किस तरह के माहौल में रह पाएगा और उसकी पूरी लाइफ स्ट्रैटेजी क्या होगी। जो अंदर है वही बाहर दिखता है। कैम्बियम का होना ही डाइकॉट को एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता देता है, जबकि कैम्बियम का ना होना मोनोकॉट को घास या बांस जैसा बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप किसी भी पौधे को देखें तो ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर हम इस पौधे के अंदर झांक सकते तो इसकी अंदरूनी बनावट हमें इसके जीवन के बारे में क्या-क्या बता सकती है।